इससे कबल उन्हें कभी ऐसा मुकाबला नहीं करना पड़ा था। वो तो सफर करने वाले जहाजों के निहत्थे मुसाफिरों को कत्ल करने के आदी थे, जो उनका नाम सुनते ही खौफ से मफलूज हो जाते थे और फिर उन्हें कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। लेकिन लेपुरस के लोग तो खून की प्यास बुझाने आए थे। वो जैसे मरना भूल गए थे या फिर थियोडस के साथियों के बाजुओं में इतनी जान ही नहीं रह गई थी कि वो हथियार चला सकते। ये वहशत खेज जंग पूरी तेजी से जारी थी और दौरे फैकुलिया की फसीलों पर चढ़े हुए लोग परेशानी के आलम में यह वहशत खेज जंग पूरी तेजी से जारी थी और दूर फैकुलिया की फसीलों पर चढ़े हुए लोग परेशानी के आलम में इन मददगारों की तरफ देख रहे थे, जिन्होंने फैकुलिया को अपनी आगोश में समेट लिया था, इसे हर खतरे से दूर कर दिया था। इन्हें लेपुरस के झंडे देखकर और हैरत हो रही थी। भला लेपुरस के निकम्मे सभी ऐसे जाले हो गए, लेकिन इन निकम्मों के लिए अब इनके दिल जज्बात से भरे हुए थे जो इनके लिए लड़ रहे थे। मैं सूरत हाल का जायजा ले रहा था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेरे बहादुर बहुत जल्द जंग का फैसला कर देंगे, इसलिए मैंने अभी जंग में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया था। तब अचानक मैंने महसूस किया कि थियोडस मस्तोल से गायब है, इसका जहाज पीछे हट रहा है और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लोमड़ी भाग रही थी, उसने एक बार फिर शिकस्त तस्लीम कर ली थी। मैंने मस्तोल से चीख कर अपने जहाज के मल्लाहों को उस तरफ मुतवज्जा किया और मल्लाहों ने भारी जहाज का रुख बदल दिया। अब मेरा जहाज तेजी से थियोडस के जहाज की तरफ बढ़ रहा था और थियोडस को भी इसका एहसास हो गया था कि उसका रास्ता रोका जा रहा है। चुनाचे उसने अपने आदमियों से जंग करने को कहा और इसके लोग मेरे जहाज पर तीर बरसाने लगे। लेकिन मेरे जहाज पर बहुत कम लोग थे। जो लोग थे वो थियोडस के जहाज पर कूदकर जंग में शरीक हो चुके थे, बाकी जो थे वो जहाज चलाने में मशगूल थे। मैंने तीरों की परवाह न की और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो जहाज को थियोडस के जहाज से टकरा दें और वो मेरे हुक्म की तामील में मसरूफ हो गए। मेरा जहाज थियोडस के जहाज के करीब पहुंचता जा रहा था और मैं बुलंदोबाला मस्तोल पर अपना खांडा लिए दिलचस्पी से ये जद्दोजहद देख रहा था। और जब मेरा जहाज थियोडस के जहाज से चंद गज के फासले पर रह गया तो मैंने खांडा मजबूती से पकड़ा और बुलंदोबाला मस्तोल से एक खौफनाक दहाड़ के साथ थियोडस के जहाज पर छलांग लगा थी। ये एक नाकाबिले यकीन बात थी। मैंने दहाड़ भी इसलिए मारी थी कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं और यही हुआ। थियोडस के लोग तीर चलाना भूल गए और मुंह फाड़े मुझे नीचे गिरता देखने लगे। यकीनन उनका ख्याल होगा कि अब मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। मेरी इस खुदकुशी की वजह इनमें से किसी की समझ में ना आई होगी, लेकिन इस वक्त वो साकत रह गए जब मैं पंजों के बल जहाज पर रुका और दूसरी छलांग मैंने उनके ऊपर लगाई। वो खौफ से चीखने लगे और उन्होंने दहशत से हथियार फेंक दिए। यूं मेरे खांडे की प्यास ही रह गई। भला निहत्थे लोगों को क्या मारता। सो मेरे साथी भी अब जहाज पर कूद आए थे, लेकिन इनसे जंग करने वाला कौन था। तब मैंने थियोडस को तलाश किया, लेकिन गैंडा मुझे नजर नहीं आया। तब मैंने उसके एक आदमी को पकड़ा। थियोडस कहाँ है? उस शख्स के मुंह से आवाज न निकल सकी। उसने निगाहों से एक तरफ इशारा किया और मैं खांडा लेकर उस तरफ तोड़ पड़ा और बिलाखिर मैंने थियोडस को जा पकड़ा। वो औरतों के दरमियान खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबा और चमकदार खंजर था। खबरदार, वो धाड़ा, मेरे करीब मत आना। तुम्हें शिकस्त हो चुकी है थियोडस। हाँ, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिस पर मैंने मेहरबानी की थी। थियोडस को रहा, लेकिन ताइवरस तो उससे ज्यादा मेहरबानी का मुस्तहिक था। तुमने उस पर चढ़ाई क्यों की? फजूल बकवास मत करो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने भरपूर जंग की और शिकस्त खाई और जंग में सिर्फ दो चीजें ही मिलती हैं, फतेह या शिकस्त। तब फिर खुद को ताइवरस के कैदी की हैसियत से पेश करते। मैंने कहा, नहीं, फैसला अभी मेरे हाथ में है। चाहो तुम बाहर जाओ, ये मेरी औरतें हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद किसी दूसरे की आगोश में जाए। मैं इन सबको कत्ल कर दूंगा, जाओ। और मैं सन्नाटे में रह गया। औरतों के चेहरे जर्द थे। वे थियोडस के करीब थी और थियोडस पर अगर हमला होता तो बहरहाल इनमें से 2-3 को हलाक कर सकता था, लेकिन मेरी मौजूदगी में ऐसा होना नामुमकिन था। हाँ, थियोडस को रोकने के लिए कोई चाल जरूरी थी। चुनांचे मैंने फौरी फैसला किया और फिर मैं हंस पड़ा। मेरा मजाक उड़ा रहे हो बुज़दिल? थियोडस को रहा। नहीं थियोडस, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। अब इसकी गुंजाइश क्या है? थियोडस, गौर कर, गुंजाइश है। क्या मतलब है तेरी बात का? थियोडस किसी कदर हैरान होकर बोला। तो मुझे अच्छी तरह जानता है थियोडस, मैं वो हूँ जो फतेह को शिकस्त और शिकस्त को फतेह में बदल देता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जाले, मुझे इस बात का एतराफ है और मेरी दोस्ती जिसे मिल जाए वो फायदे में रहता है। ये भी ठीक है। तब मुझसे गुफ्तगू कर थियोडस। तो अभी फातिह की हैसियत से फैकुलिया में दाखिल हो सकता है। क्या कहना चाहता है? जल्दी बता। तेरे लोगों को शिकस्त हो चुकी है, लेकिन एल लेपुरस के साथ तो अब भी फैकुलिया में एक फातिह की हैसियत से दाखिल हो सकता है। अगर मैं कहूं तो वो तेरी अतात करेंगे। क्या? थियोडस कई कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात पैदा हो गए थे। हाँ, लेकिन मैं तुझसे सौदा करूंगा। मैं तुझे फैकुलिया का फातिह बना दूंगा। इसके एवज तुझे भी मुझको कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहता है तू? बोल, क्या चाहता है? मकार लूमड़ी आखिर जाल में फंस गई। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। तब मैंने झपट कर उसे पकड़ लिया और मेरे हल्क से कहका उबल पड़ा। मैं सिर्फ ये चाहता था अहमद गधे कि तू इन मजलूम लड़कियों में से किसी को हलाक न कर सके। ओह कमीने कुत्ते, तूने धोखा दिया। तूने। थियोडस ने पूरी कुव्वत से खंजर का वार मेरे सीने पर किया, लेकिन
चट्टानों पर जोर आजमाई का जो नतीजा निकलता वही निकला। दस्ता उसके हाथ से छूटा और उसके बाजुओं पर फिसल गया। नतीजे में उसकी 4 उंगलियां साबुन की तरह कटकी। थेओडोस जख्मी रीछ की तरह चीख रहा था। खंजर की नोक मुड़ गई थी, लेकिन फिर उसने नहायत फुर्ती से दूसरे हाथ से खंजर थामा और अपने पहलू में घोंप लिया। लड़कियां सहमी हुई खड़ी थी। वो कभी मुझे और कभी तड़पते हुए थेओडोस को देख रही थी जो मर रहा था। तब मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम पूरी तरह महफूज हो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी आबरू महफूज है। जहाज पर अब हमारा कब्जा है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और फिर मैंने थेओडोस की लाश उठाई और उसे लटकाए हुए बाहर निकला। थेओडोस दम तोड़ चुका था। लाश लेकर मैं बाहर आ गया और फिर मैंने अपने आदमियों की मदद से अपने जहाज पर उसे पहुंचा दिया। इसके बाद मैं उसे लेकर मस्तोल पर चढ़ने लगा और फिर मस्तोल की बुलंदी पर मैंने थेओडोस की लाश बड़े उम्दा तरीके से लटका दी ताकि सब दूर से देख सकें। और मैंने देखा लड़ाई का फैसला हो चुका था। समंदर दूर तक खून से रंगीन था। लेपुरुस के जालों ने थेओडोस के एक भी आदमी को अपने जहाज पर नहीं चढ़ने दिया था, बल्कि चलते हुए जहाजों पर उनका माकूल बंदोबस्त करके अपने जहाजों पर वापस आ गए थे। समंदर के वसी चादर पर बड़े भयानक मनाजर फैले हुए थे। चारों तरफ जलते हुए जहाज, धुआं, चीखते हुए इंसान, खून ही खून। ऐसी भयानक तबाही के दिल लरस जाते, हरकत करना छोड़ देते। समंदर गर्म हो गया था, जहाज डूब रहे थे। तेज हवाएं आग को जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करने में मदद दे रही थी। तब मैंने अपने जहाजों को एक हुक्म दिया, लौट जाओ, इन रास्तों से निकल आओ जिन पर जहाज जल रहे हैं और फेकुलिया की तरफ बढ़ो। इसके अलावा मैंने एक और हुक्म भी दिया था, लेपुरुस के झंडों के साथ, लेपुरुस के निशानात के साथ फेकुलिया के निशान भी बुलंद करो ताकि दोस्ती के इजहार और फतेह की खबर फैल जाए। और मैंने फेकुलिया के निशान बनवाकर हर जहाज पर रखवा दिए थे। मेरे जाले बेहद खुश थे। उनके नुकसान की तादाद न होने के बराबर थी, क्योंकि उन्होंने दहशत ज़दा लोगों को कत्ल किया था जिनसे तलवारें भी उठ रही थी तो मुश्किल से। भला वो कत्ल करने में पहल कैसे कर सकते थे। और वजह जंग कुछ भी हो, जीतने वालों के लिए फतेह बड़ी अहमियत रखती है। फतेहमंद पुरजोश थे। मैंने उनसे कहा था कि फतेह होगी और वही हुआ था जो मैंने कहा था। चुनांचे मेरी बात उनके लिए बड़ी हैसियत रखती थी। फिर लेपुरुस के फुरेरों के साथ फेकुलिया के फुरेरे भी लहराने लगे, जिन्हें देख लिया गया होगा। फेकुलिया की फसीलों से लोग हैरान हुए होंगे। फेकुलिया वाले की इतनी अजीम दोस्ती का इजहार कौन कर सकता है। तब हमारे जहाज पीछे छोड़ आए जलते हुए जहाजों को और काफी करीब हो गए हम फेकुलिया से। फसीलों वाले बिलाखिर खामोश न रह सके। ताइवरस अपनी नादानी से अपनी जंगी जहाज जाया कर चुका था, लेकिन चंद दूसरी किस्म के जहाज उसके पास मौजूद थे जो चल पड़े किनारों से हमारी तरफ। और सबसे आगे वाले जहाज में ताइवरस था और आंखें फाड़ फाड़ कर तलाश कर रहा था शायद वो जोपास को, लेकिन उसकी निगाह मेरी तरह तेज नहीं थी। हाँ, जब वो करीब हुआ हमारे जहाजों के तो उसकी निगाह पड़ी पहले थेओडोस की रस्सी में झूलती हुई लाश पर और फिर उससे कुछ और ऊपर। और क्या दिलचस्प थी उसकी हैरत की तस्वीर। वो खुले हुए मुंह और फटी हुई आंखों से मुझे देख रहा था। तब मैं मस्तोल से नीचे उतरने लगा। ताइवरस गोया पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गया था। उसे यकीन आया था कि ये मैं हूं, उसका दोस्त मेकारा। लेकिन जब उसे अपनी बसारत पर यकीन हो गया तो खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने समंदर में छलांग लगा दी, अपनी हैसियत को भूल कर, और मेरे जहाज की तरफ तैरने लगा। बेशक इसका जोश उसकी मोहब्बत का मजहर था। मैंने भी उसकी पजीराई की और खूब थी समंदर के पानी में हम दोनों की मुलाकात। ताइवरस ने सर उभारा तो मैं उसके सामने था। मेकारा, उसने नन्हे से बच्चे की तरह दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। तू जिंदा है मेकारा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी। हाँ ताइवरस, तूने मेरे सपुर्द जो मिशन किया था मैं उसे इस तरह तो पूरा न कर सका जैसा तूने कहा था, लेकिन देख ले मैं कौल का पाबंद हूँ। तू जिंदा है मेरे दोस्त। ताइवरस मुझसे लिपट गया। मैंने उसके इजहार मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया था, चुनाचे मैंने भी उसे सीने से लिपटा लिया और फिर मैं उसे अपने जहाज पर ले आया। ये अले लेपुरुस है। हाँ, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जोपास कहाँ है? तवील कहानी है, तेरे महल में सुनाऊंगा। ओह हाँ, मैं भी यही बातें ले बैठा। वो थेओडोस की लाश है। हाँ, तेरे दुश्मन की लाश। इसे तूने कत्ल किया है, मेरे दोस्त ने कहा। इसे तूने कत्ल किया मेरे दोस्त, तूने? ताइवरस खुशी से कांपती हुई आवाज में बोला, इसने खुदकुशी की है इस वक्त जब इसके लिए कोई चारा न रहा। आह, कैसा मगरूर था ये, कैसा जलील इंसान था ये मेकारा। मेरे दोस्त, मैंने इस बार जंगी गलती की थी। मैं ताकत के जोश में शिकस्त से दो चार हो गया था। अगर इस वक्त देवता तुझे ना भेजते तो मुझे खुशी है मैं वक्त पर पहुंच गया। मेकारा मेरे दोस्त, मेरे दिल में तेरी अकीदत है। सुन, फेकुलिया मेरी दानिश में शिकस्त खा चुका था, लेकिन खुशबख्ती है इसके बाशिंदों की, खुशबख्ती है मेरी के इसके बावजूद वो सुरखरू है तेरी वजह से। मेरे प्यारे दोस्त, अब तेरा ताइवरस फेकुलिया पर हुक्मरानी का मजाज नहीं है। यह हुकूमत शिकस्त का दाग लेकर खत्म होती। यह हुकूमत थेओडोस के हाथ में जाती तो अहले फेकुलिया की जिंदगियां जहन्नुम बजाती, लेकिन ये खुशबख्ती है इनकी कि वो जलील ख्वार होने से बच गए। चुनाचे मेरे सबसे अजीज दोस्त, मेरी जानिब से फेकुलिया की हुक्मरानी का तोहफा कबूल कर। और मैं दंग रह गया। ताइवरस ने अपनी हुकूमत मुझे पेश करती थी। मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लेकिन तुम जानते हो प्रोफेसर, मुझे ऐसी हुकूमतों से क्या दिलचस्पी थी। लेकिन ये एक जज्बाती इंसान की तसल्ली देने की बात थी। ये सब बात की बातें हैं ताइवरस, हम फिर कर लेंगे।
इस वक्त मेरी तरफ से फेकोलिया की मुबारकबाद कबूल कर। शुक्रिया मेरे दोस्त, तो मेरे तोहफे को कबूल करने का ऐलान करते। इस वक्त नहीं ताइवरस, ये ऐलान तो अपने लोगों में, अपने आदमियों के सामने करना, और वही वक्त मुनासिब होगा। बिल्कुल ठीक, मुझे एतराफ है। सो अब जहाज के थके हुए लोगों को आराम की जरूरत है, इनका बंदोबस्त कर, इनके लिए अहकामात जारी कर। मुझे माफ करना मैकारा, तू जानता है इस वक्त मेरी कैसी जज्बाती कैफियत है। मुझे से बड़ी खुशी और कब नसीब होगी। मैं अभी अहकामात जारी करता हूँ। और फिर ताइवरस ने अहकामात जारी करना शुरू कर दिए। सुन ताइवरस, मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होनी चाहिए। हुक्म दे मैकारा। फेकोलिया वालों के ज़हन से ये एहसास मिट जाना चाहिए कि इनकी फतेह किसी दूसरे की रही न मिन्नत है। इन्हें ऐसा ही जश्न मनाना चाहिए जैसे इस मौका पर होना चाहिए था। ऐसा ही होगा मेरे मोहसिन। यूं प्रोफेसर हम उतर गए एक बार फिर शिकस्ता फेकोलिया पर। मैंने थ्योडस की खौफनाक कारकर्दगी के निशानात करीब से दिखे। बिलाशुबा उसने फेकोलिया में दाखिले का रास्ता बना लिया था। उसने फेकोलिया की फसीलें बर्बाद कर दी थी और अब नौबत यह थी कि वह आखिरी कोशिश करता और फेकोलिया में दाखिल हो जाता। लेकिन किस्मत बड़ी चीज है। वो फेकोलिया में दाखिल हो गया था, लेकिन उसके रेतले साहिल से आगे न बढ़ सका था और साहिल पर ही दो ऊंचे बांसों के दरमियान बड़ी शान से लटका हुआ था। और जब शिकस्त मिलते मिलते फतेह नसीब हो जाए, जब खौफ और दहशत के दरमियान अचानक सुकून और इत्मीनान मिल जाए, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। फेकोलिया वाले भी दिन रात की तमीज खो बैठे थे। पूरे फेकोलिया में नाच रंग जम गए थे। रंग और सुरूर की महफिलें गर्म हो गई थी। बिलाशुबा ताइवरस की आदात पर उन्होंने यादगार जश्न की तैयारियां कर ली थी, जिसे कई दिन तक जारी रहना था। लेपुरुस के एक एक जवान पर फेकोलिया की औरतें, मर्द और बच्चे निसार हो रहे थे। ऐश हो गए थे उन लोगों के और खूब घुल मिल गए थे वो एक दूसरे से, जैसे एक ही शहर, एक ही मुल्क के बाशिंदे हो। ताइवरस ने मेरे साथ एक खूबसूरत रथ में बैठकर पूरे शहर की सैर की। वो अपना नुकसान भूल गए थे, अपने लोगों की मौत भूल गए थे, और यह बड़ी खुशगवार बात थी। 2 दिन तक इन हंगामों से फुर्सत ही ना मिल सकी। ताइवरस बेचारे पर जबरदस्त जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। एक तरफ वो लेपुरुस की खातर मदारत में मसरूफ था, जो तादाद में कम न थे। दूसरी तरफ अपने तबाहशुदा जहाजों की देखभाल भी कर रहा था। तीसरी तरफ जश्न में भी कमी ना होने देना चाहता था कि ये मेरी ख्वाहिश थी। इन मसरूफियात की वजह से अभी तक मुझे उससे तन्हाई में गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिल सका, और मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। हाँ, एक बात पर मुझे हैरत थी। उसने अभी तक लिबास के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, जो बहरहाल एक फितरती बात थी। लेकिन मैं जानता था कि वो कितना मोहब्बत करने वाला इंसान है। मुमकिन है उसे जुर्रत ना हुई हो। यूं भी उसने सवाल तक न किया था कि आखिर लेपुरुस वालों में मेरी क्या हैसियत, और जोपास के बारे में भी उसने फिर सवाल नहीं किया था। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो सुकून से सारी बातें करना चाहता है, और सुकून की पहली रात पूरे 1 हफ्ते के बाद नसीब हुई। इस शाम ताइवरस मेरे साथ था। मैंने बेहद सब्र किया है मैकारा। तो खुद गौर कर सकता है कि मेरे दिल में सवालात का कितना बड़ा समंदर ठाठे मार रहा होगा। रात के खाने के बाद उसने कहा, हाँ ताइवरस, मुझे अंदाजा है कि तूने कितने सब्र से काम लिया। सबसे पहले मेरी कार्रवाई सुन मैकारा। फेकोलिया के सारे जहाज मुरम्मत के लिए साहिल पर ले आए गए हैं। फसीलों की दुरुस्तगी के लिए दिन रात काम हो रहा है। सिर्फ 15 चांद के अंदर अंदर फेकोलिया असली हालत में आ जाएगा। थ्योडस के जहाज से हासिल शुदा औरतों को आराम से रखा गया है। इनसे कहा गया है कि वो जहां जाना चाहेंगी, इन्हें पहुंचाने का बंदोबस्त हुकूमत फेकोलिया की जिम्मा है। यहाँ वो आजाद हैं और किसी किस्म की पाबंदी उनके ऊपर नहीं है। खूब, बहुत खूब। लेपुरुस के लोग भी सुकून से हैं और बाइत्मीनान जिंदगी बसर करें। बिल्कुल मुनासिब ताइवरस। और अब मुझे इजाजत दे कि मैं अपने सवालात की फहरिस्त तेरे सामने रख दूं। जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैं संजीदा होकर बोला, मुझे एक बात बता ताइवरस। हाँ पूछ मैकारा, क्या तुझे इन लोगों का हशर मालूम हो गया जो मेरे साथ मिशन पर गए थे? नहीं मैकारा, ताइवरस ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तूने उनके बारे में अभी तक सवाल क्यों नहीं किया? तेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे अहम और सबसे कीमती शय है, ताइवरस ने जवाब दिया। मैंने बेसब्री का मुजाहरा करके तेरी तौहीन पसंद नहीं की। मैंने सोचा सब कुछ तू ही बता देगा। तूने लिबास के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैंने सबको तेरे ऊपर छोड़ दिया मैकारा। हालांकि ये गैर फितरी बात है। वो तेरा भाई था, तू भी तो मेरा भाई है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से एक बड़ी बुरी खबर सुन। लिबास अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने सख्त अफसोस से ये अल्फाज कहे। ताइवरस ने गर्दन झुकाई। मैं उसके चेहरे के तासरात का कोई अंदाजा नहीं लगा सका था। बहरहाल मुझे ये खबर सुनाते हुए खुद भी अफसोस था। तब ताइवरस ने गर्दन उठाई और बोला, मैंने अहले लेपुरुस में अपनों को तलाश किया, एक भी ना पाया। अगर वो जिंदा होते तो जरूर तेरे साथ होते। लेकिन क्या मैं तुझ जैसे मुखलिस इंसान, तुझ जैसे मौसम से इस बारे में सवाल करता? तेरा ज़र्फ आसमान की बुलंदियों तक है ताइवरस। अब तो मुझसे सवाल कर सकता है। मैंने कहा, जोपास कहाँ है? क्या उसकी इजाजत से मेरी मदद की गई है? नहीं, जोपास मेरे हाथों मारा जा चुका है और अहले लेपुरुस तेरी इस कदर इज्जत करते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। शायद उनके देवता एजाज से तेरी गहरी दोस्ती होगी और उसके हुक्म से। नहीं ताइवरस, ऐसे अंदाजा न कायम कर जिनसे मुझे तकलीफ हो। लिबास के कत्ल में एजाज की कोशिशों को दखल था। उसने लिबास को खुदकुशी पर मजबूर किया था। तो उसके जवाब में जोपास, एजाज और दूसरे बेशुमार लोगों को इसी बुलंदी से नीचे गिरना पड़ा। और ताइवरस सुन, मैंने तेरे आदमियों का इंतकाम इस तरह लिया कि लेपुरुस की सड़कों और गलियों में खून के अलावा कुछ नहीं बचा। मैंने अहले फेकोलिया के खून के एक एक कतरे की कीमत वसूल कर ली, यहाँ तक कि वो पनाह मांगने पर मजबूर हो गए। और पनाह मांगने वाले मुजरिम नहीं होते,
मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उस दिन के लिए कि वो थियोडस के खिलाफ जंग करके ताइवरस का कर्ज अदा करते। ओह मेरे दोस्त, बोल इससे बड़ा एहसान और क्या होगा। अब भी मैं खुद को तेरे सामने कोई हकीर जर्रा महसूस न करूं। तूने बिला लालच बगैर किसी सिले के मेरे लिए सब कुछ किया। मैं लिबास के लिए गमज़दा हूं, मैंने ये भारी आवाज में कहा, और मैं तेरी मोहब्बत मिल जाने से अपने सारे गम भूल गया हूं। मैंने पहले भी तेरी अजमत का एतराफ़ किया। ये अल्फाज मुझे शर्मिंदा करते हैं। अजीम तू है, तू मेकारा। क्या अब तू लेपुरस का हुक्मरान है? हाँ, मैंने इस वक्त तक के लिए ये बोझ कबूल किया था जब तक थियोडस को समंदर में ना सुला दूं। तो मेरा मिशन पूरा हो चुका है। मैंने जवाब दिया। पहले लेपुरस इससे कबल तो ऐसे बहादुर से जंगजू न थे। वो बहादुर भी थे और जंगजू भी, लेकिन इनमें सलाहियत न थी। इन्हें जंग करने के तरीके ना आते थे। वो हथियार बनाना नहीं जानते थे, लेकिन मैंने इन्हें फौलाद बना दिया और वह अब जजायर यूनान के बेहतरीन जंगजू हैं। वो जिधर का रुख करेंगे उधर कामयाबी इनके पल्लू में बांध दी जाएगी। यकीनन तुझ जैसे इंसान की तबीयत ऐसी ही होगी। अब तो मुझे एक बात का जवाब दे ताइवरस। जरूर मेरे मौसन, पूछ। तेरी जंगी हिकमत अमली इस बार बेअसर कैसे होगी? और ताइवरस की गर्दन झुकी। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, मैंने अपनी नाकारा कारकर्दगी तस्लीम कर ली मेकारा। दरअसल मैंने इस बार जंगी जहाज़ों पर ज्यादा तवज्जो दी थी। मेरा ख्याल था कि मैं फेकुलिया से आगे बढ़कर समंदर में जंग करूं। इसके लिए मैंने जबरदस्त तैयारियां की थी, लेकिन मुझे इल्म न था कि बहरी लुटेरे के पास जहाज़ों का सेले रवा होगा। मुझसे इसकी ताकत के बारे में अंदाजे की गलती हुई थी, जिसका मैंने बहुत बड़ा खुमियाजा उठाया। मेरा भी यही ख्याल था, मैंने कहा। मैंने फेकुलिया से काफी आगे बढ़कर इसका रास्ता रोका था, लेकिन तादाद की वजह से वो लंबा चक्कर काटकर हमारे हक्म में आ गए, और इस तरह इन्होंने हमें दोनों समत से नुकसान पहुंचा। हाँ, ये गलत हिकमत अमली थी। तो जहाज़ों की कुव्वत रखता और अंदर से ही इन पर कारी ज़र्ब लगाता। फिर जब इनकी कुव्वत कम हो जाती तो तेरे जहाज अक्कब से निकलकर इन पर हमलावर होते। ऐसी सूरत में तो ज्यादा नुकसान न उठाता। तेरा ख्याल दुरुस्त है मेकारा। खैर, गुजरी हुई बातों को भूल जाना अच्छा होता है। और रात गए तक ताइवरस मुझसे बातें करता रहा, फिर इजाजत लेकर चला गया। लेकिन दूसरे दिन उसने अपनी हमाकत को अमली जामा पहनाने का इंतजाम किया था। चुनाचे इस दिन दरबार आम लगाया गया, जिसमें लेपुरस के बड़े बड़े लोगों को बतौर खास मदऊ किया गया था। और फिर एक वफद मेरे लिए भी आ गया, और वफद में आने वालों ने मुझसे दरखास्त की कि मैं दरबार चलूं। मुझे क्या एतराज हो सकता था? चुनाचे मैं तैयारियां करने लगा, तब ऐथा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मेकारा। तुम आराम करो ऐथा, रात की जागी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी आगोश में दिन और रात का तस्वुर मिट जाता है मेकारा। ऐथा बोली, लेकिन अफसोस ताइवरस के दरबार में मैं तुझे आगोश में न ले सकूंगा। तेरा कुर्ब तो रहेगा मेकारा। और उसने औरतों वाली जिद की तो मैंने उससे भी साथ ले लिया, और खूबसूरत रथ हम दोनों को लेकर ताइवरस के महल की तरफ चल पड़ा। ऐथा यहाँ बहुत खुश थी। थोड़ी देर के बाद हम ताइवरस के महल में पहुंच गए, और क्या बंदोबस्त किया था ताइवरस ने मेरे इस्तकबाल का। वो खुद महल के सबसे पहले दरवाजे पर उमरा के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। दरबार के सारे रास्ते पर खुश रंग फूल बिछाए गए थे, और जिस कदर अकीदत का इजहार कर सकता था उसने किया। यहाँ तक कि दरबार में 2 तख्त रखे गए थे जो यकसां थे, और इनमें कोई फर्क न था। फिर ताइवरस तख्त पर उस वक्त बैठा जब मैं दूसरे तख्त पर बैठ गया। फिर उसने दरबार के इजलास की कार्रवाई शुरू की और मुखातिब किया अपनों को, फेकुलिया के लोगों, क्या तुम मेकारा से वाकिफ नहीं हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि ये वो है जो जब आता है पैगाम फतह लाता है? क्या जब ये हम में दाखिल हुआ था तो हमने थियोडस को नाकाबिले फरामोश शिकस्त नहीं दी थी? और अब जब मायूसियां हमें लपेट चुकी थी, जब थियोडस के फेंके हुए पत्थरों ने फेकुलिया के मकानात का रुख कर लिया था, क्या इसने हमें हैरत अंगेज फतेह नहीं दिलाई? हम वाकिफ है अपने मौसम से, लोगों ने जवाब दिया। तो क्या तुम इसे फतेह का देवता नहीं तस्लीम करते? बेशक फतेह का देवता है। तो क्या तुम पसंद न करोगे कि फतेह का देवता ही तुम्हारा हुक्मरान हो? सुनो फेकुलिया के लोगों, मैंने दिल में सोचा है कि फेकुलिया का ताज फतेह के देवता के सर पर रख दूं। और तसव्वुर करो इस बात का कि एक देवता तुम पर हुक्मरानी करे, वो जिसके कदमों की बरकत से हवाओं के रुख बदल जाते हैं, वो जिसके आने से शिकस्त फतेह में बदल जाती है। ताइवरस हमसे बेहतर सोच सकता है। मैं शर्म महसूस करता हूँ कि इसकी मौजूदगी में ताज फेकुलिया अपने सर पर रखकर, और दिली मुसर्रत होगी मुझे हुकूमत इसे सौंप कर। सुनो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे दरमियान रहूंगा, लेकिन मेकारा को गुलाम बनकर। किसको गुलामी किसी शहनशाहियत से कम न होगी। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, एले फेकुलिया ने कहा। और ताइवरस की इस कोशिश पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब उसने अपने लोगों से कहा, तो खड़े होकर इजहार करो अपनी ख्वाहिश का, और दरखास्त करो कि फतेह का देवता हमारी आनत कबूल करे। ए फतेह के देवता, ए हमारे मौसन मेकारा, हमारे ऊपर हुकूमत कर। हम तेरी अतात करेंगे, हम तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे मंजूर है मेरे दोस्तों। और फिर चारों तरफ से मेरे नाम के नारे गूंज लगे। तब ताइवरस ने हुकूमत का ताज मेरे सर पर रख दिया और अपनी तलवार खोलकर मेरे कदमों में रख दी। उसके बाद दूसरे लोगों ने भी मेरी अतात का इकरार किया, और फिर मैं खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तुमने मुझे फतेह का देवता तस्लीम किया है, तुमने मुझे ताकतवर माना है, और तुमने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं फेकुलिया की हुकूमत संभालूं, और अब मैं फेकुलिया का हुक्मरान हूं। क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो सुनो मेरे लोगों, देवता आसमान से आते हैं और इनके काम आसमान में होते हैं। वो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नहीं होते। अगर वो दुनिया के
ऐशो आराम में फंस जाएं तो आसमानों के काम कौन करेगा। तो सुनो, मैंने तुम्हारी सरबराही कबूल कर ली, लेकिन मुझे आसमानों के लिए रहने दो, न जाने कब वहां मेरी जरूरत पड़ जाए। सुनो, मैं जब तक जमीन पर हूं तुम्हारे दरमियान रहूंगा, मेरे अहकामात तुम्हारे लिए होंगे, लेकिन ताइवरस मेरा नायब, मेरा साथी, मेरा दोस्त तुम्हारे ऊपर इसी तरह हुक्मरान होगा जिस तरह था। हाँ, मैंने खुश होकर तुम्हारी हुकूमत में तोसी कर दी है, और अब ताइवरस लिपुरस का भी हुक्मरान होगा और अहले लिपुरस के इस पर कोई ऐतराज न होगा। ताइवरस परेशानी से खड़ा हो गया। ये तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे देवता का हुक्म है ताइवरस, और देवताओं के हुक्म से निराफ मुनासिब नहीं होता। ताइवरस हक्का बक्का रह गया था। मैंने किस चालाकी से उसकी सारी तदबीरें उलटती थी। मैं इस काबिल नहीं हूं मेरे मोहसिन। वो मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाया। तुम्हारे ऊपर देवताओं का हाथ है ताइवरस, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने वो कुछ तुम्हें दे दिया जो तुम्हारे लिए मुनासिब समझा। अहले दरबार पुरजोश नारे लगाने लगे थे और ताइवरस से उठा न जा रहा था। तब मैंने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे उठाया। लिपुरस और फेकुलिया की हुक्मरानी मुबारक हो ताइवरस, मैंने कहा, और ताइवरस रो पड़ा। तेरे सामने मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं कह रहा, तेरे सामने मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं तेरी मदद के लिए मौजूद हूं मेरे यार, मैं तुझसे दूर तो नहीं हूं, मैंने कहा, और उसे उठाकर उसके तख्त पर बिठा दिया। बमुश्किल तमाम ये जज्बाती मंजर खत्म हुआ। मैंने ताइवरस की एक न चलने दी थी, लेकिन मेरे ज़हन में एक ख्याल और था, वो ये कि अहले लिपुरस ताइवरस की सरबराही कबूल करने में पसो पेश न करे। चुनाचे रात को मैंने अपने साथ आने वालों में मुअज़्ज़ज़ लोगों को तलब किया और उनसे कहा, लिपुरस के बहादुरों, आज सुबह दरबार में मैंने लिपुरस के बारे में जो फैसले किए, इन पर तुम में से किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है? फैसला तुमने किया है मैं कह रहा, हमारे किसी ऐतराज का सवाल नहीं है। हमने देखा तूने बदकुमाश जोपास को उसकी हरकतों की सजा दी, हमने देखा तूने झूठे देवता को जहन्नुम रसीद कर दिया, और इसके बाद हमने देखा कि तूने लिपुरस की शक्ल बदल दी। इससे कबल हम नाकारा थे, हमारी जमीनें खुश्क पड़ी थी, हम लूट मार के मोहताज थे, और अगर अरसा तक कोई जहाज न गुजरता तो हमें फाकों की जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। सो हमने देखा मुकद्दस देवता कि अब हम मुतमईन और खुशहाल हैं, और हमने जान लिया कि तू हमारा बही ख्वाह है। तब हम हर वो बात मानेंगे जो तू करेगा, क्योंकि वो लिपुरस के हक में होगी। और मुझे इन लोगों का यह बयान सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं मुतमईन हो गया।